नमस्कार दोस्तों, जैसे मोदी जी ने कहा है कि इंडिया आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। हम सभी ने देखा है कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया की निर्भरता हमने देखी हुई है और आज इसी के साथ हम आपके सामने हमारे जो गेस्ट लाने वाले हैं उनका नाम है धवल पटेल और ही इज़ अ CS विद LLB और वो हमें फंडिंग के बारे में, स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। जैसे हमने देखा हुआ है कि हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि ये कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ये स्टार्टअप हुआ, तो ये सारी प्रोसेस होती क्या है, उसके क्या डिटेलिंग्स होते हैं, हम उनसे बहुत सारी जानकारी देंगे। धवल जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार खुशबू जी। नमस्ते। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वो बहुत प्रायोरिटी मोदी जी ने हमेशा देश की भलाई के लिए सोचा है। हाँ। तो जैसे आपने कहा स्टार्टअप क्या होता है। हाँ। स्टार्टअप कोई बड़ी गेम नहीं है। हाँ। ये जनरली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज रहती है जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनकम बहुत कम रहती है। इसमें मेन फैक्टर जो रहता है वो इनोवेशन रहता है। हाँ। और जनरली ये इनोवेशन आता है एंटरप्रेन्योर से। एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव आइडिया लेके आता है और आइडिया को रियलिटी में लेके आता है। हाँ। रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सो टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टअप इज अ कंपनी which has been incorporated, that has been run by entrepreneur, guided and backed by some internal funds. Either these funds can be from their own savings, family, friend. ये सब खत्म होने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। तो इस टाइम पे लॉन्चिंग के लिए वो लोग को फंड रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आगे फंड रेजिंग करेंगे। तो बेसिकली स्टार्टअप ये प्रोसेस पे चलता है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्टार्टअप होता क्या है? हाँ, स्टार्टअप यही है। हाँ। अभी उसको प्रोसेस रजिस्टर कैसे करें, हाँ, मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। हाँ, क्योंकि व्यूअर्स को रहता है कि अगर उसको कोई कंपनी रजिस्टर करनी हो तो कैसे करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टअप का स्टेप्स क्या होते हैं वगैरह। स्टार्टअप रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको DPIIT के साइट पे जाना पड़ेगा। DPIIT इज़ अ प्लेटफॉर्म that is owned by Government of India. That the full form of DPIIT is Department of Industrial and Internal Trade. इससे पहले सबसे पहले स्टार्टअप रजिस्टर करने से पहले सबसे पहले मेरा कंपनी रजिस्टर होना चाहिए। कहाँ पे? ROC पोर्टल पे, जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के बाहर। हाँ। मतलब either I can incorporate a private limited company or a public company. Generally startups are private limited companies. फर्स्ट स्टेप जैसे ही मेरा इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा वैसे ही मैं मेरा एप्लीकेशन फाइल करूंगा DPIIT के पास। जैसे ही विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, टेन नंबर, जनरल इन्फॉर्मेशन, ये सब लेके मैं DPIIT के पास सबमिट कर दूंगा। DPIIT तुरंत मुझे वेरिफिकेशन करने के बाद सर्टिफिकेट देंगे एंड दैट विल बी द प्रूफ ऑफ स्टार्टअप। अब ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है? जनरली 10 years रहता है। जनरली नहीं, टू बी स्पेसिफिक 10 years रहता है। 10 year ही रहता है। देन आफ्टर जैसे ही मुझे स्टार्टअप हो गया, रजिस्टर हो गया, देन आई कैन यूज लोगो स्टार्टअप इंडिया जो DPIIT ने अथॉरिटी दिया है। अभी आप स्टार्टअप के लिए यू नीड अ फंड, राइट? यस। तो उसके स्टेप्स कैसे रहते हैं? सी, जनरली स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जब भी आप जैसे हमारा छोटा कंपनी रहता है, हाँ, तो हम हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से लेते हैं? हाँ, या तो मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, हाँ, या तो मैं फैमिली के पास जाऊंगा, अपने ब्रदर सिस्टर्स के पास जाऊंगा, मम्मी पापा के पास जाऊंगा, या तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा। मगर बहुत बार वो इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाता है। तो उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं कि उनको फंडिंग मिले? श्योर। ये केस में सबसे पहले मैं जब मेरा इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग खत्म हो जाएगा, हाँ, या तो इनसफिशिएंट रहेगा, तभी मैं मार्केट में जाऊंगा। इसके लिए वेरियस स्टेप्स है, जैसे कि वेंचर फंडिंग्स है, हाँ, सीरीज फंडिंग्स है, सीड इन्वेस्टमेंट्स है। तो सीड इन्वेस्टमेंट्स जनरली रहते क्या है? सीड इन्वेस्टमेंट बेसिक फंडिंग रहता है जो मैं अपने आप से लेके आता हूँ। मतलब इंटरनल, जो मैंने पहले भी बताया, इंटरनली जो है
फिर आता है जॉइंट वेंचर्स, जो वेंचर कैपिटल फंडिंग्स। Yes, yes. वेंचर कैपिटल फंडिंग्स क्या होता है, जब मेरा प्रोडक्ट डेवलप हो गया, सर्विस डेवलप हो गई है, तो और ये सब सीड फंडिंग से मेरा फंड इनसफिशिएंट हो रहा है, देन मैं मार्केट से जाके पैसा लेके आऊँगा। ओके या यही हम न्यूज़ है जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में Yes, देखते रहते हैं कि स्टार्टअप के लिए इसने इन्वेस्ट किया, Yes. उसने इन्वेस्ट किया, राइट। This source of funding is generally through इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। सो हम लोग जो सुर्खियाँ में पढ़ते हैं कि आज ये फंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया या तो ये इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, दिस इज बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब आपके पास दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, तो आप वो उसे स्टार्टअप में रख के आप जैसे धवल जी ने बताया है कि उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशंस करके उनकी सारी प्रोसेस है वो करके आप नया बिजनेस अपना खुद का कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और तो ये फंडिंग का प्रोसेस बहुत इलॉबरेटेड रहता है कि जनरली प्रोसेस ऐसे टू बी ऑनेस्ट प्रोसेस स्लो रहता है। हाँ। थोड़ा नेगोशिएशन राउंड्स रहते हैं। हाँ। टू आइडेंटिफाई दिस फंड्स सबसे पहले हम लोगों को एक कंसेंट टर्म साइन करनी पड़ती है जिसको हम टर्म शीट्स बोलते हैं। पहले प्रिंसिपल्स टू प्रिंसिपल्स रहेंगे, वो अपने जो भी टर्म्स रहेंगे डिस्कस करेंगे, मुझे इतना % इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं आपको इतना टाइम में एग्जिट दूंगा, आपका इन्वेस्टमेंट इतना टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा, और अदर राइट्स, बोर्ड सीट्स है वगैरह। देन उसके बाद आता है हम लोग का ड्यू डिलिजेंस। हम लोग चेक करते हैं कंपनी तो बनी है, कंपनी तो है, मगर कंपनी ने कौन से नॉन कंप्लायंसेस किए हैं, या तो कंपनी ने कुछ फाइलिंग्स नहीं किए जो रिक्वायरमेंट थे। तो वो सब एनालिसिस करने के बाद ड्यू डिलिजेंस 3 प्रकार के रहते हैं। हाँ। फाइनेंशियल रहता है, लीगल रहता है एंड टैक्स रहता है। हाँ। बिकॉज ये 3 पे ही पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर सामने आता है। तो ये सब ड्यू डिलिजेंस होने के बाद हम लोग SHA करते हैं। SSA होता क्या है? इट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट विच इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी के बेसिक टर्म्स कवर करते हैं हम लोग, ताकि कल उठ के अगर लिटिगेशंस भी हो जाए तो देन वी कैन स्टिक टू दैट एग्रीमेंट। तो ये सारी प्रोसेस कितने महीने लगेगी? जनरली ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने को 3 to 4 मंथ्स चले जाते हैं, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस टेक्स लॉन्गर टाइम। बाकी फंडिंग की प्रोसेस 3 to 4 मंथ्स लगती है। फंडिंग का प्रोसेस 3 to 4 मंथ्स हो जाता है। और आगे हमने सब रजिस्ट्रेशंस वगैरह किया तो उसमें भी 5-6 महीना निकल जाते होंगे। नहीं, जनरली 4 to 5 मंथ्स इज अ बेसिक टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर फंडरेजिंग। स्टार्ट करनी है 8 to 9 मंथ पकड़ के, इफ दे वांट लाइक अ फंडिंग बाहर से और वो सब, subject to documents, it can be completed within 3 to 4 months, but maximum time it depends upon the party, वो कैसे negotiate कर रहे हैं, कैसे terms है, whether company complied है कि नहीं है, तो वो भी एक matter करेगा। so एक factor ये नहीं है कि कैसे आप funding करोगे, so दोनों का cooperation required है यहाँ पे। Seriously. So ये जो हमारा जो प्रोसेस है वो नेशनल बिल्डिंग की प्रोसेस के कैसे रिलेटेड है? ये नेशन बिल्डिंग की ओर कैसे लेके जा सकता है, इसमें मैं अपना सुझाव ये देता हूँ। अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो आप सब फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, आप अपना काम करेंगे, साथ में आपको असिस्टेंट चाहिए रहेगा। राइट। जैसे ही आपका फंडिंग आएगा तो आपका कारोबार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ेगा तो आदमी लगेगा आपको, सब अकाउंट हैंडल करने के लिए, टैक्स हैंडल करने के लिए मैन पावर लगेगा। तो इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी के घर चलाने में मदद कर रहे हैं आप। तो यही फंडिंग आगे जाके कहीं पे इन्वेस्टमेंट होगी। आपने किसी को सैलरी दिया, वो जाके कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो किसी इन्वेस्टर को रोल मिलेगा, छोटे इन्वेस्टमेंट। फर्दर जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। तो कंप्लायंस हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए रहेंगे, CA, CS, LLB, लॉयर्स वगैरह चाहिए रहेंगे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये नेशन बिल्डिंग के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट है। It's like a chain. It is a complete chain. If we grow और कंपनी grows तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी ग्रो करेंगे। So indirectly it will give a job opportunity which will lead to a nation building. Yes. और देश के लोग देश में ही जॉब करेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। इसके लिए हम हमेशा मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, आप अपने देश के लिए कुछ करो और देश के लोगों को लो, मेड इन इंडिया लो, एंड वर्क फॉर इंडिया। वर्क फॉर इंडिया।
यस यस धवल जी, आपने हमें स्टार्टअप के बारे में, कंपनीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच हमारे चाय पे चर्चा पे आने के लिए, विच इज़ अ टॉक शो बाय मी खुशबू सेठ। और हमारे जो व्यूअर्स है जिसको स्टार्टअप करना रहेगा उसे बहुत सारा विस्तार नॉलेज मिल गया है। और थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, Thank you. मीट यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय, टेक केयर।